हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल योर्स मेंटर। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स ईट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, वी विल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट। इसमें ये कह रहा है कि हम डेली क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। आपने भी खाया होगा, आपके दोस्त ने भी खाया होगा। तो ये कहता है कि आप पता लगाइए कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया था आज और आपने क्या खाया था। और इसमें कहता है कि हम वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं। क्यों क्यों हम वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं? अगर हम एक ही टाइप का खाना खाते रहेंगे डेली में तो क्या होगा। और दूसरा इसने पूछा है कि भाई आप क्या खाया ब्रेकफास्ट में। हर लोग अपने अपने तरीके से जो उनको पसंद होता है तो खाते हैं। कोई अंडा खाता है, कोई अंडे का ऑमलेट बना के खाता है, कोई उसको बॉयल करके खाता है, कोई नॉर्मल वेजिटेरियन फूड खाता है। तो हर एक बंदे का अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो किस हिसाब से फूड खाते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं। फिर उसने बताया है कि जो हम फूड खाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स, तो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स खाते हैं इंग्रेडिएंट्स होते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। मतलब जो भी चीज़ हम खाने के लिए बनाते हैं उसमें यूज़ की जाने वाली चीज़ें, उसको बनाने के लिए यूज़ की जाने वाली चीज़ें, वो क्या कहलाती हैं? इंग्रेडिएंट। जैसे हम कोई चावल बॉयल करते हैं, उनमें क्या डलता है? अगर हम चावल डालते हैं तो चावल हो गए और दूसरा उसमें पानी हो गया। अगर हम उसमें कोई बटर वगैरह डालते हैं या कुछ और भी थोड़ा बहुत नमक, सॉल्ट वगैरह या फिर चिली वगैरह डालते हैं तो वो क्या हो गए? उसके इंग्रेडिएंट्स होगी। उसके बाद ये कहता है कि वाई डू वी नीड वैरायटी। अब फूड में हमें वैरायटी क्यों चाहिए? हम डेली डेली एक ही खाना खाएंगे तो क्या होगा? या तो हम बोर हो जाएंगे। इसमें लिखा है कि इमेजिन ईटिंग वन काइंड ऑफ फूड फॉर होल लाइफ, वॉन्ट यू गेट बोर्ड। अगर हम एक ही खाना डेली खाते रहेंगे, मान के चलो हम डेली चावल खा रहे हैं या फिर रोटी खाए जा रहे हैं, तो क्या हम बोर नहीं हो जाएंगे? पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, हमें वैरायटी ऑफ फूड्स क्यों चाहिए? अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी फूड्स खाएंगे तो क्या होगा? हमें उससे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जो हमें बॉडी के लिए ज़रूरी है। जैसे वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और फैट वगैरह हो गई। ठीक है। अगर हम एक ही टाइप का फूड खाएंगे तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है उसमें अकेला फैट हो। तो बाकी की चीज़ों की जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जो नीड होती है, उनको पूरा करने के लिए हम वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं। कभी हम चावल खाते हैं, कभी हम सब्जी रोटी खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। उसके बाद होता है कि फूड सोर्स। अब फूड कहाँ से आता है? आपको भी पता है कि फूड हम कहाँ से लेते हैं। अब हमारे पास क्या था? दो सोर्स होते हैं फूड के। वी गेट फूड आइटम मेनली फ्रॉम टू सोर्सेस, या तो फिर प्लांट से या दूसरा एनिमल से। प्लांट से जैसे हम राइस वगैरह बनाते हैं तो राइस हो गए। अब रोटी खाते हैं, आटा कहाँ से आता है? आटा भी फिर प्लांट से आता है, ग्रेन्स वगैरह। और एनिमल से क्या मिलता है हमें? जैसे हम कई लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, चिकन मटन खाना पसंद करते हैं, वो कहाँ से हो गया? एनिमल से हो गए। कोई लोग अंडे खाते हैं, अंडे भी फिर एनिमल से आ गए। दूध पीते हैं हम, दूध भी एनिमल से आ गए। तो हम मेनली जो फूड है वो दो टाइप से हमें मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। अब इसमें क्या कहता है कि हम कौन कौन से जो पौधे हैं, उनके कौन कौन से प्लांट्स, जहाँ पर उनकी कौन कौन सी चीज़ है जो खा सकते हैं। हमें इसमें लिखा है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस एज अ फूड, कि प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर दीज। वी ईट मैनी लीफली वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट फॉर सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स हैव। अब क्या करते हैं हम? जैसे कोई एक पौधा है उसका हम पत्ते भी खाते हैं। जैसे सरसों का साग है, सरसों के साग के हम क्या करते हैं? स्टेम्स से या फिर पत्ते, दोनों चीज़ें लेते हैं। ठीक है। कई पौधे होते हैं जिनके हम फूल यूज़ करते हैं, जैसे गुलाब का कोई गुलकंद बनाता है, ऐसे कुछ बनाते हैं तो उसमें क्या हो गया? हम उसके फूल यूज़ करते हैं। कई होता है कई कि हम सीड्स वगैरह खाते हैं। तो हम मतलब पौधा जो हमें होता है, कोई पौधा हमें पत्ते देता है जो हम पत्ते खाते हैं उसके, या फिर उसके स्टेम्स होते हैं, या फिर उसके सीड्स वगैरह होते हैं। अब कहता है कि सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। अब एडिबल का मतलब होता है इसमें ईटेबल, जो हम चीज़ें खा सकते हैं। कोई पौधे की एक चीज़ होती है जो हम सिर्फ एक ही चीज़ खा सकते हैं, जैसे किसी के पत्ते ही खा सकते हैं और कुछ चीज़ खाने लायक नहीं होती। ठीक है। या फिर
कई पौधे ऐसे होते हैं जिसकी हम दो चीज़ें खा सकते हैं। जैसे हम सरसों का साग बनाते हैं तो उसमें पत्ते भी यूज़ करते हैं और उसके स्टेम्स भी होते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज टू एज ए वेजिटेबल। अब जो सरसों का पौधा होता है, पौधों से हम क्या करते हैं, पहले तो हम उसका साग बनाते हैं, फिर बाद में जब सरसों पक जाती है तो पकने के बाद जो उसके बीज निकलते हैं, तो बीज को हम क्या करते हैं, उसका तेल निकालते हैं, तेल सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं ना, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद आ गया ये कि प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। अब देखो प्लांट्स की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे रूट्स होगी, उसकी जड़ें होगी, स्टेम्स वगैरह होगी, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, बर्ड्स, सीड्स, फ्रूट। हम फ्रूट भी देते हैं कई पौधे, तो हम फ्रूट खा लेते हैं उनके। तो ये चीज़ें हैं जो हम मतलब के खाते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। तो ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं जब हम पौधों से, कोई पौधा एक चीज़ देता है हमें, मतलब एक चीज़ खाते हैं, कई पौधे हम दो चीज़ें खा लेते हैं उसकी, कोई तीन खाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो। अब ये दे रखा है इसमें कि प्लांट है, प्लांट के दो टाइप दिखा रखे हैं। जो जड़ से नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। अब उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो मतलब ज़मीन से ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, जिसमें क्या आ गए, फ्लावर्स आ गए सबसे ऊपर, फिर उसके बाद आगे फ्रूट्स आ गए, फिर स्टेम्स आ गए, फिर लीव्स आ गए, उसके बाद बर्ड्स आ गए, इंटरनोड और नोड्स। तो ये सारी पौधे की चीज़ें होगी जो कि हम एक पौधे के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, आगे जाते हैं। उसके बाद ये बताया कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब क्या हो गया, अब एनिमल्स क्या खाते हैं। जैसे इंसान होते हैं, कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, और कोई दोनों चीज़ें खा लेता है, मतलब दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब इसमें कहता है कि डू यू हैव कैटल और पेट दैट टेक केयर ऑफ डॉग, कैट, बैफलो और गॉट, यू विल देन श्योरली बी अवेयर द फूड द एनिमल ईट्स। मतलब हमारे घर पे क्या होता है, कोई किसी ने बकरी पाली होती है, किसी ने भैंस पाली होती है, किसी ने गाय पाली होती है, तो हमें पता होता है वो क्या खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता भी वो क्या खाते हैं। हो सकता है कि वो अकेले घास खाते हो सकता है वो घास भी खाते हो, जानवरों भी खाते हो। तो हमें ये पता करना है। उसके बाद कहता है कि जो जानवर होते हैं, द एनिमल एंटर हियर अ फॉलोइंग द प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप वन। अब वो होता है कि आप क्या करना है, आपको एक सारणी बनानी है, मतलब एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या करना है, तीन नाम लिखने हैं। पहला क्या हो गया, हार्बीवोरस, सेकंड हो गया कार्निवोरस, और थर्ड हो गया ओमनीवोरस। अब हार्बीवोरस क्या होता है कि जो जानवर ओनली प्लांट्स खाते हैं उनके नाम लिख लेने हैं आपने। ठीक है, जो प्लांट्स खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस। अब जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर आ गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खा जाते हैं, तो ये क्या हो गए, कार्निवर्स, मतलब ये अकेला मांस खाते हैं। अब आ गया कुछ जो मतलब दोनों चीज़ें खाते हैं, पत्ते भी खा लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स से भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। अब जैसे अपने कुत्ते देख लो, होते हैं ना कुत्ते, हम अब रोटी भी डाल देते हैं, वो रोटी भी खाते हैं। तो क्या होगा, कई बार कोई मरी हुई चीज़ होती है, कोई मरा हुआ छोटा मोटा जानवर, तो वो भी खा लेते हैं वो। तो ये कहने का मतलब ये है, तो जैसे इंसान होते हैं वैसे ही जानवरों का भी था। इंसान कोई होता है वेजिटेबल होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, कोई दोनों चीज़ें खा लेता है। अब इसमें कहता है कि वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। अब क्या होता है कि हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूरा सफिशिएंट फूड नहीं मिलता। हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रो इन द कंट्री। अब ये कहता है कि हमें वो सारे भी ऐसे वेज फाइंड करने हैं कि जिससे हम क्या करें, एक सफिशिएंट फूड ग्रो कर सकें। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food made easily available to each and everybody. अब ऐसा ही नहीं देखना कि हम कैसे उगा सकते हैं, लेकिन एक ईजी वे देखना है जिससे हम सब लोगों को फूड मिल सके, ईजिली मिल सके। तो ये था ऑल अबाउट हमारा फर्स्ट चैप्टर, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।